दी है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब जानते हैं आज की डेट में। चोर को भी मालूम है कि भाई चोरी करना बुरी बात है कि नहीं। ऐसे ही ये तीसरा शक्ति है संस्कार। जो हम कर्म बार बार करते हैं उसको कहते हैं संस्कार। वो हमारी आदत बन जाती है, बन जाती नहीं बन जाती। इसीलिए ये तीन शक्तियों के द्वारा आत्मा कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, ये गाड़ी है। गाड़ी में जब तक ड्राइवर बैठेगा तभी गाड़ी चलेगी। क्यों माता जी? गाड़ी बिना ड्राइवर के चलेगी क्या? नहीं चलेगी। ड्राइवर गाड़ी में बैठेगा तो गाड़ी को चला सकता है। उसी प्रकार ड्राइवर क्या कहता है, ये मेरी गाड़ी है कि नहीं। अब गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? इसके अंदर पेट्रोल। गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो ही चलेगी, वरना नहीं चलेगी। क्या ड्राइवर को भी पेट्रोल पीना पड़ेगा क्या? ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। इसलिए इसी प्रकार हम इसको क्या कहते हैं, ये मेरा शरीर है। जैसे ड्राइवर ने कहा ये मेरी गाड़ी है, ड्राइवर अलग है गाड़ी अलग है, उसी प्रकार ये मेरा शरीर है। तो इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? मैं आत्मा, जो मैं यहाँ रहती हूँ। शरीर को तो हम भोजन देते हैं, दूध पिलाते हैं, चावल रोटी सब्जी फल सब कुछ देते हैं, परंतु आत्मा का भोजन क्या है वो किसी को नहीं मालूम। इसीलिए आज कुछ भी होता है ना, आगे को होता है कुछ भी होता है, भगवान हाथ का जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं, ये हमारा निवास स्थान है। उसमें इसमें ये भी दिखाया गया है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है कि नहीं। मान लो आपने बीज बोया आम का, तो फल कौन सा मिलेगा? आम का मिलेगा, है कि नहीं। अगर मनुष्य ने कर्म किए, बुरे कर्म इस शरीर द्वारा, मनुष्य तन के द्वारा अगर गलत कर्म किए तो भोगना कौन से जन्म में होगी? मनुष्य जन्म में ही उसको भोगनी पड़ेगी। कई कहते हैं कि भाई बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को दूसरी योनि में जाना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, शेर बनना पड़ेगा, कुछ अलग योनि में जाना पड़ेगा। परंतु नहीं, जो आत्मा ने एक बार मनुष्य जन्म ले लिया तो उसके हर जन्म मनुष्य जन्म ही होंगे। हमें कुत्ता बिल्ली बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कितने रिसर्च हो चुकी है कि कईयों को अपने पूर्व जन्म याद आता है। कितनों को भी आज तक पूर्व जन्म याद आया है, सभी को अपना मनुष्य जन्म याद आया है कि मैं पिछले जन्म में यहाँ का राजा था, वहाँ का राजा था, वहाँ जाता था। किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि मैं पिछले जन्म में बिल्ली थी या सांप था या केंचुआ था, कुछ नहीं बताया। तो मनुष्य जन्म वाली आत्मा मनुष्य जन्म में ही आती है, ठीक है। उसके बाद जो आता है, जिस प्रकार हमने समझा कि हम कौन है, आत्मा है। हमारा पिता कौन होगा? हमारा पिता भी ज्योति बिंदु आत्मा ही है। जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारे पिता की पहचान है। खरगोश का पिता खरगोश के जैसा, हाथी का पिता हाथी के जैसा, मनुष्य का पिता मनुष्य के जैसा, उसी प्रकार आत्मा का पिता आत्मा के जैसा ही होगा। जैसा यहाँ पर दिखाया गया, वो काल के पंजे से छुड़ाने वाले ज्योति बिंदु के स्वरूप है, ब्रह्म लोक के निवासी है। ये गुण है भगवान के कर्तव्य वाचक, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये तीन लोक के बारे में आपने सुना होगा। तीन लोक कौन से? ये सबसे पहले ये जो है पृथ्वी लोक, जहाँ पर हम सभी रहते हैं। ये 5 तत्वों की दुनिया है। 5 तत्वों की दुनिया में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, और हम लोग आते कहाँ से? यहाँ से। इसे कहते हैं छठा महत्व, जिसको परम नाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, ब्रह्म लोक कहते हैं। यहाँ से हम धीरे धीरे आत्माएं आती है, यहाँ 5 बजाती है, रोल करती है, और फिर वापस कहाँ जाना है? अपने घर, है ना। कोई मूवी बनती है तो मूवी के अंदर भी क्या होता है, हीरो एक्ट करता है स्टेज पे, उसके बाद वापस अपने घर जाता है। उसी प्रकार हम भी इस ब्रह्म लोक से आते हैं, यहाँ पर 5 बजाते हैं, फिर वापस हमें यहाँ जाना है। और ये भी कुछ लोग परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, और विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना कराते हैं। तो ये सूक्ष्म लोग हैं, जहाँ पर सूक्ष्म देवता रहते हैं, और परमात्मा हम सब आत्माओं के साथ जहाँ रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 लोग का चित्र। यहाँ पर हम आपको क्या करना है, इधर देखिए आप, इधर में चित्र दिखाया गया है। किसका चित्र है? विश्व महारानी श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। आप जैसे पढ़ते हो, आपका भी मेरा लक्ष्य होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कितना कुछ बनूंगा। उसी प्रकार इस संस्था में ये सिखाया जाता है कि आपको ऐसे कर्म करने हैं कि आप ऐसे बने, न ऐसे करने के लिए
जो श्री नारायण पद पाए और नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी पद पाए। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ पर हर बालक एक मोहन था, हर बालिका एक राजा थी, लेकिन शेर और गाय एक जगह पर पानी पीते थे, आपस में सब बहुत प्यार से रहते थे। तो वही दुनिया फिर से स्थापन होने वाली है। अभी जैसे सुबह के बाद क्या हुआ दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद क्या होगी रात, रात के बाद क्या होगी सुबह होगी, होगी नहीं होगी, चक्र घूमता ही रहता है कि नहीं। उसी प्रकार सतयुग बीता, त्रेता युग बीता, द्वापर युग बीता, कलयुग बीता, कलयुग के बाद फिर से अब सतयुग आ रहा है। सतयुग में चलने के लिए जो पढ़ाई पढ़ाते हैं परमात्मा, वो पढ़ाते हैं कि हमें ऐसा बनना है, ऐसे दिव्य गुण अपने अंदर धारण करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपने हमारा आश्रम ब्रह्म कुमारी आश्रम, यहाँ पर पर्चे में एड्रेस लिखा है, वहाँ पर आप जाना। एक तो राजयोग सीखने से क्या होता है, हमारा मन शक्तिशाली बनता है, मन कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। आपको जो पढ़ाई के बाद मन नहीं लगता, कई बार आप पढ़ के जाते हो लेकिन एग्जाम टाइम में भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि ज्यादा जो है। तो यहाँ पर जो है मन को शांत किया जाता है, शक्तिशाली बनाया जाता है, ताकि आप जितना पढ़ो उतना आपको याद रहे। साथ साथ ऐसे दिव्य गुण आपके जीवन के अंदर धारण हो। मान लो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है आपके यहाँ का, और आपकी तबियत, आपके दोस्त की तबियत खराब हो गई, आप उसको लेके जाओ डॉक्टर साहब के पास, वो कहेगा नहीं नहीं मैं ऐसे इलाज नहीं कराऊंगा, पहले मेरे को फीस चाहिए, 10,000 रुपए की फीस है। डॉक्टर कहते हैं वो भगवान का दूसरा रूप है, परंतु आज डॉक्टर होने के बावजूद गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, इज्जत भी है, लेकिन क्या नहीं इंसानियत नहीं है, लेकिन नहीं तो उनके अंदर दिव्य गुण नहीं है। आज के समय में अच्छा हर कोई बनना चाहता है, परंतु अच्छा बनने की, सच्चाई के रास्ते पर चलने की ताकत नहीं रही है। तो ताकत कहाँ से मिलेगी? राजयोग से, जो कि स्वयं परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर के देते हैं। तो वो राजयोग सीखेंगे आप। और आज की डेट में राजयोग को 140 से भी ज्यादा देशों में सिखाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आज राजयोग के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो आप सबसे भी यही अनुरोध है, आज में आश्रम में वहाँ पर दीदियाँ होंगी, भाई जी भी होंगे, हमारा राजयोग सीखना आधा घंटा डेली 7 दिन में आप सीख जाओगे। देखो घूमना फिरना जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है, अपना मौज करो मत करो, लेकिन साथ साथ अगर हमारे ऐसे लक्षण होंगे तो हमारे माता पिता को भी नाज होगा, हमारे पेरेंट्स को भी नाज होगा, हमारे टीचर को भी नाज होगा, और हम समाज में एक अच्छा जीवन जिएंगे। यही उम्र होती है इंसान की बिगड़ने की और सुधरने की। अगर इस समय आपने अगर ये रास्ता चुन लिया, जैसे पिछले 13 साल से मैं भी इस राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। 13 साल पहले मैं भी एक नौजवान भटक गया था, परंतु आज जब राजयोग सीखा तो मैंने अपने जीवन पे कंट्रोल पाया। आज एक में मेरे पास गाड़ी, बंगला, घर सब कुछ है, अपना ऑफिस भी सारे काम। यहाँ पर 4 दिन सेवा करने के लिए आपके लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो आप भी राजयोग सीखे और अपने जीवन को धन्य बनाए। ज्यादा अपने पेरेंट्स को भी लेके जाना, पापा को भी लेके जाना, क्योंकि राजयोग आज के समय में सभी को जरूरत है। कहना छोटे छोटे बातों में कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है तो परेशान हो जाता है मन, तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना घर में, तो आओ आप तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में लेके जाता हूँ राजयोग सीखने, आपका वहाँ पर सारे दुखों का इलाज हो जाएगा। इसमें लिखा भी हुआ है, आपके जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, राजयोग के माध्यम से, क्योंकि राजयोग एक ऐसी विद्या है जो स्वयं भगवान धरती पर आकर के सिखाते हैं। राजयोग से इंसान अपने मन का राजा बनता है, और जिसने मन को जीत लिया वो सारे जगत को जीत सकता है। आज के समय में इंसान का अपने मन पर ही वश नहीं है। थोड़ी देर बाद ही मैंने 4 सुना दी, 2 हाथ मेरे उड़ गए। आज मन हर एक का बहुत कमजोर हो चुका है, ठीक है। तो आप जाना, थोड़े अच्छे बच्चे